नमस्कार, राधे राधे। मैं सच्चिदानंद सिंह कुशवाहा। आज के इस वीडियो में हर छठ के व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी, उसकी पूजा विधि एवं मान्यताओं के आधार पर हर छठ का महत्व तथा हर छठ के व्रत में सर्वाधिक सुनी जाने वाली पौराणिक कथाओं का भी श्रवण करेंगे। भाद्रपद कृष्ण षष्ठी, जिसे हम हल षष्ठी या हर छठ कहते हैं, इस दिन भगवान श्री कृष्ण के अग्रज श्री बलराम जी का जन्म हुआ था। श्री बलराम जी का प्रधान शस्त्र हल तथा मूसल है, इसलिए उन्हें हलधर भी कहते हैं। उन्हीं के नाम पर इस पर्व का नाम हल षष्ठी पड़ा, क्योंकि इस दिन हल के पूजन का विशेष महत्व है। कृषि प्रधान हमारे देश का प्राण तत्व भी हल ही है। इस महान उपयोगी हल तथा उसके धारक की समूचे देश में प्रतिष्ठा बढ़े, इसलिए भी इस त्यौहार का विशेष महत्व है। हमारे देश के पूर्वी जिलों में इसे ललई छठ भी कहते हैं। इस व्रत को पुत्रवती स्त्रियां करती हैं। इस दिन हल द्वारा जुता हुआ फल तथा अन्न भी खाया जाता है। इस दिन गाय का दूध दही भी वर्जित है। इस दिन भैंस का दूध दही ही खाया जाता है। इस दिन स्त्रियां महुए की दातुन करती हैं। इस दिन प्रातःकाल स्नान आदि के पश्चात पृथ्वी को लीपकर एक छोटा सा तालाब बनाया जाता है। इस तालाब में झरबेरी, तांस तथा पलाश की एक एक शाखा बांधकर बनाई गई हर छठ को गाड़ दिया जाता है। जब स्त्रियां इसकी पूजा करती हैं, पूजा में सतनजा, जिसमें चना, जौ, गेहूं, धान, अरहर, मक्का तथा मूंग चढ़ाने के बाद सूखी धूल, हरी कजरियाँ, होली की राख, होली पर भुने हुए चने के होरा तथा जौ की बालें चढ़ाती हैं। हर छठ के समीप कोई आभूषण तथा हल्दी से रंगा हुआ कपड़ा भी रखा जाता है। इस प्रकार विधि पूर्वक पूजन उपरांत भैंस के मक्खन का हवन करके कथा कही जाती है। हर छठ को लेकर कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। आज के इस वीडियो में हर छठ की दो प्राचीन और सर्वाधिक प्रचलित कथाएं आप सबके समक्ष प्रस्तुत हैं, जिन्हें हम श्रवण करें। हर छठ की पहली कथा के अनुसार एक गर्भवती ग्वालिन के प्रसव का समय समीप आया। उसे प्रसव पीड़ा होने लगी। उसका दही भी बेचने के लिए रखा हुआ था। वह सोचने लगी, बालक ने जन्म ले लिया तो दूध दही न बिक पाएगा। अतः वह दूध दही की मटकियाँ सिर पर रखकर चल दी। चलते चलते जब एक खेत के पास पहुँची तो उसकी प्रसव पीड़ा बढ़ गई। उसने वहाँ लड़के को जन्म दिया तथा लड़के को कपड़े में लपेटकर वहीं रख दिया और मटकियाँ उठाकर आगे बढ़ गई। उस दिन हर छठ थी। यद्यपि उसका दूध दही गाय तथा भैंस का मिला जुला था, पर उसने बेचते समय यही बताया कि केवल गाय का है, तो दूध दही बिक गया। जहाँ ग्वालिन ने बच्चे को रखा था, वहाँ एक किसान हल जोत रहा था। उसके बैल बिदक कर खेत की मेड़ पर जा चढ़े। हल की नोक बच्चे के पेट में लगने से बच्चा मर गया। किसान को यह सब देखकर अपार दुख हुआ। उसने तत्काल झरबेरी के कांटों से बच्चे के पेट में टाँके लगाकर उसे वहीं पड़ा रहने दिया। ग्वालिन ने लौटकर बच्चे को मरा पाया तो विचार करने लगी कि यह मेरे ही पाप का फल है। मैंने आज हर छठ के दिन व्रत करने वाली अनेक स्त्रियों को गाय का दूध दही बेचकर उनका धर्म भ्रष्ट किया है, उसी का दंड है। मुझे लौटकर अपना पाप प्रकट कर प्रायश्चित करना चाहिए। वह लौटकर वहाँ गई जहाँ उसने दूध दही बेचा था। उसने गली मोहल्ले में घूम घूम कर अपने दूध दही का सारा रहस्य जोर जोर से आवाज़ लगाकर प्रकट कर दिया। यह सुनकर स्त्रियों ने अपनी धर्म रक्षा के विचार से उसे आशीष दी। जब वह वापस उसी खेत में पहुंची तो उसने देखा कि लड़का
पलाश की छाया में पड़ा खेल रहा था। उसी दिन से ग्वालिन ने पाप छिपाने के लिए कभी झूठ न बोलने का प्रण किया। हर छठ पर सुनी जाने वाली यह एक मान्यताओं पर आधारित कथा है। इसी प्रकार एक और अन्य प्रचलित पौराणिक कथा जो हर छठ पर सर्वाधिक सुनी जाती है वह इस प्रकार है। इस कथा के अनुसार एक नगर में दो स्त्रियां रहती थीं। जेठानी का नाम था तारा और देवरानी का नाम था सलोनी। सलोनी सदाचारिणी, सुशीला तथा दयालु थी। तारा दुष्टा थी। एक बार दोनों ने हर छठ का व्रत किया। सायंकाल के समय दोनों स्त्रियां थालियां परोसकर ठंडी होने के लिए रखकर बाहर बैठ गईं। उस दिन सलोनी ने खीर तथा तारा ने महेरी बनाई थी। अचानक घर में कुत्तों ने घुसकर थालियां चाट लीं। अंदर से चप चप की आवाज़ सुनकर दोनों अपने अपने घर में भीतर गईं। सलोनी ने कुत्ते को खीर चाटते देखा तो कुछ न बोली। खीर के बर्तन में बची हुई भी उसने कुत्ते को डाल दी। दूसरी ओर तारा ने कुत्ते को घर में बंद करके मूसल से इतना मारा कि उसकी कमर तोड़ ही डाली। वह अधमरा हो गया। जैसे तैसे बेचारा जान बचाकर भागा। दोनों कुत्ते जब बाहर इकट्ठे हुए तो एक दूसरे का हाल जानने लगे। पहला कुत्ता बोला, वह स्त्री बहुत भली है। उसने मुझे खीर खाते देखकर भी कुछ नहीं कहा, उल्टे मुझे भरपेट खीर खिलाई। मैं प्रसन्न होकर वहाँ से लौटा हूँ। मेरी आत्मा तो उसे बार बार आशीर्वाद देती है। मैं भगवान से यही कामना करता हूँ कि मेरे मरने के बाद मैं उसी का पुत्र बनूँ, ताकि जीवन भर उसकी सेवा करके इस ऋण को चुका पाऊँ। जिस प्रकार उसने मेरी आत्मा को तृप्त किया है, उसी प्रकार मैं अगले जन्म में उसकी आत्मा को प्रसन्न करता रहूं। दूसरा कुत्ता बोला, मेरी तो ऐसी दुर्गति कभी न हुई थी। पहले तो थाली में मुंह डालते ही दांत गोठले से हो गए, फिर भी भूख से परेशान होकर मैंने 2-4 कौर सटके ही थे कि वह आ गई। उसने तो मार मार कर मेरी कमर तोड़ डाली। मैं तो ईश्वर से यही निवेदन करता हूँ कि अगले जन्म में उसका पुत्र बनकर उससे पूरा पूरा बदला चुकाऊँ। मैं भीतरी मार से उसका हृदय तथा कमर दोनों ही तोड़ना चाहता हूँ। देवयोग से दूसरा कुत्ता मर गया और उसी स्त्री का पुत्र होकर जन्मा। दूसरे वर्ष जब घर घर हर छठ की पूजा हो रही थी, तब वह लड़का मर गया। तारा को बहुत दुख हुआ, पर क्या हो सकता था। भविष्य में प्रतिवर्ष उसके लड़का होता और हर छठ के दिन मर जाता। तारा को संदेह हो गया। एक रात स्वप्न में उसी कुत्ते ने आकर कहा, मैं ही बार बार तेरा पुत्र होकर मृत्यु को प्राप्त होता हूँ। तूने मेरे साथ जो व्यवहार किया था, मैं उसी का बदला चुका रहा हूँ। तब तारा के पूछने पर उसने बताया कि अब से हर छठ के व्रत में हल से जुता हुआ फल तथा अन्न न खाना, गाय का दूध दही न खाना, होली को भुनी हुई बाल, होली की धूल आदि हर छठ को पूजा में चढ़ाना। तब कहीं मैं तेरे घर जीवित रहूँगा। पूजा के समय यही तारक गण छिटकें तो तू समझना कि अब मैं यहाँ जीवित रहूँगा। तारा ने वैसा ही किया। उसके बच्चे जीने लगे। तब से इस व्रत का प्रचलन और भी बढ़ गया। इस प्रकार हर छठ के व्रत में यह दोनों पौराणिक कथाएं हमारे देश में, हमारी मान्यताओं में सदियों से चली आ रही हैं और व्रती इसको पूरी श्रद्धा और भाव के साथ सुनते और पढ़ते हैं। हम सब पर परमात्मा की कृपा हमेशा बनी रहे। हमारे घरों में हमेशा सुख, समृद्धि, संपन्नता और प्रसन्नता का वास रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलूँगा एक नए वीडियो में। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राधे राधे।